अरे जीना इसी का नाम है, अरे जीना इसी का नाम है। नमस्कार, मैं हूँ साधना पंडित सिद्धि देवा नाद स्टूडियो से और मेरे साथ में हैं अप्रत्यक्ष रूप से विष्णुदेव जी, जो कि हमारे सिद्धि देवा नाद स्टूडियो और सिद्धि देवा मीडिया प्रोडक्शन के संचालक हैं। और आज हम लोग एक मुहिम लेकर आए हैं। तो जैसा कि आज अप्रैल मंथ 2023 जो कि ऑटिज़म अवेयरनेस का महीना चल रहा है ये, और हम चाहते हैं कि हम ऐसे बच्चों को, जो कि इसमें बच्चा अपने आप में आत्म केंद्रित रहता है और वह उसके दिमाग में जो आता है वह काम करता है, यदि हम उसे कुछ काम करने को प्रेरित भी करें लेकिन वो अपनी स्वलीनता में रहता है। तो जैसा कि आज अप्रैल मंथ 2023 जो कि ऑटिज़म अवेयरनेस का महीना चल रहा है ये, हम उन बच्चों के लिए और उन परिवार के लिए जहाँ पर ऐसा कोई बच्चा या ऐसा कोई सदस्य, उनके लिए हम कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आए हैं कि जिससे हम उन बच्चों को या ऐसे व्यक्ति को या हमारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो, हम उनको एक सामान्य तरीके से जीवन यापन करने के लिए हम उनको प्रेरित कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ हम जोड़ रहे हैं एक ऐसा बच्चा जिसका नाम वो खुद बताएगा आपको कि उसका नाम क्या है और उसके शौक़ क्या हैं, और आप उसे ये देखकर आप कह नहीं सकते हैं कि वो बच्चा इस ऑटिज़म से ग्रसित है। लेकिन हम चलिए थोड़ी देर में हम चलते हैं ऐसे बच्चे के पास। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हंसल गुप्ता है। ओके, और आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? मैं फर्स्ट क्लास में पढ़ता हूँ। अच्छा, और आपकी स्कूल का नाम क्या है? अनुभव पब्लिक स्कूल। ओके, और आपके घर में कौन कौन है? पापा, दीदी, मम्मी। अच्छा, और पापा का नाम क्या है? मुकेश गुप्ता। वेरी गुड। और मम्मा का नाम? महिमा। और दीदी का नाम क्या है? तन्वी गुप्ता। शायद आप गाते भी हो। आपको गाना पसंद है? हाँ। तो आप कौन सा गाना गाओगे? रकती की काठी। तो चलिए, आज हम, जैसा कि आपको पता चला है कि हंसल को गाना सबसे ज़्यादा पसंद है, और दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसे बच्चों के साथ में या जो भी हम सुनते हैं, देखते आए हैं कि म्यूज़िक थेरेपी इज़ अ बेस्ट थेरेपी, और जो म्यूज़िक थेरेपी है वो ऐसे बच्चों को सबसे ज़्यादा उनका पथ प्रदर्शन करने में सहायक रहती है। तो चलिए आज हम सुनते हैं हंसल से उसका पहला गाना। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो माला हथौड़ा, घोड़ा 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 दुम खाके घोड़ा। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो माला हथौड़ा, घोड़ा 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 दुम खाके घोड़ा। चौक में ठहराए, घोड़े की नाई ने हजामत जो बनाए। घोड़ा पूछा चौक में ठहराए, घोड़े की नाई ने हजामत जो बनाए। घोड़ा 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 तुम उठा के घोड़ा। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो माला हथौड़ा, घोड़ा 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 घोड़ा
और कहते हैं कि इन सब के पीछे सबसे पहले हाथ होता है मम्मी का, जो माँ अपने बच्चे को ऐसी हालत में भी उसको इस तरीके से उन्होंने उसको संभाला है कि आज वो अपने आप को अपनी पहचान बनाकर आपके सामने गाना गा रहा है। चलिए हम मिलते हैं हंसल के मम्मी और पापा से। नमस्कार सर। नमस्ते। आज हम जैसे कि हंसल को लेकर हम आज ऑटिज़म अवेयरनेस का जो ये अभी मंथ चल रहा है, हम इसके लिए हमने हंसल को अपने स्टूडियो में बुलाया है। तो मैं कुछ सवाल मैं आपसे कहना चाहूँगी। तो सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम मुकेश गुप्ता है। और आगे आपका प्रोफेशन वगैरह आपका क्या है? मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। ओके। और साथ में मतलब जैसे कि मैं कुछ सवाल पूछना चाहूँगी कि हंसल छोटा था तो आपको कब और कैसे पता चला कि इसको थोड़ा सा मतलब ऐसा मेंटली डिसऑर्डर या ऑटिज़म है? सी ऑनेस्टली 1 ईयर 4 मंथ्स की एज तक ऐसा हमें कोई डिफरेंस पता नहीं चला। जैसे उसकी जो नॉर्मल ग्रोथ हो रही थी, तो नॉर्मल ग्रोथ में एज नॉर्मल पेरेंट्स हम भी उसको एंजॉय कर रहे थे। तो 1 ईयर 4 मंथ्स तक ऐसा कुछ पता नहीं चला। फिर उस एज ग्रुप में आने के बाद में जब थोड़ा जो उसके पीयर ग्रुप्स हैं, जो उस एज ग्रुप के दूसरे बच्चे हैं, जब उनके साथ थोड़ा कंपेयर किया तो एक डाउट आया कि उसकी स्पीच नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है। वो एक पहला डाउट था। नाउ फॉर्चुनेटली जिस डॉक्टर के पास हम फर्स्ट टाइम गए, डॉक्टर उदावत जो पूना में ही है, फर्स्ट डॉक्टर के पास जब हमने कंसल्ट किया तो उन्होंने फर्स्ट टाइम में ही डायग्नोसिस कर दिया कि उसको ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। तो एक छोटा सा डाउट था जो हमारे मन में आया, फिर हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने हमको कंफर्म कर दिया। ऐसे हमको हंसल का डायग्नोसिस हुआ। तो अब मैं यही सवाल हंसल की मम्मी हैं उनसे पूछना चाहूँगी, महिमा गुप्ता जी। मैं महिमा गुप्ता, हंसल की मम्मा। और हंसल अभी 9 इयर्स का है। तो सिंस चाइल्डहुड आई एम टेकिंग केयर ऑफ हिम। जैसा कि महिमा जी आपके लिए जैसे मुकेश जी ने बताया कि हमें डॉक्टर ने बताया कि ये मेंटली डिसऑर्डर है, थोड़ा सा इसको मतलब संभालने की, केयर की बहुत ज़रूरत है। तो आपने फिर आपके सामने तो ये एक मतलब बेहद चुनौती वाला वो था। तो सबसे पहले तो आपको एकदम से ऐसा क्या लगा कि अब इस बच्चे का केयर मुझे कैसे करना है? जब हंसल का डायग्नोसिस के लिए मैं ही अकेली गई थी, तो जैसे ही डॉक्टर ने बोला कि रेड फ्लैग्स फॉर ऑटिज़म है, तो वन ऑफ माय फ्रेंड्स सन, उनको उसके बेटे को भी ऑटिज़म था। तो मुझे पता था कि दिस इज़ ए वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। तो पूरे रास्ते जब मैं क्लिनिक से घर आ रही थी तो पूरे रास्ते रोते आ रही थी कि अब मैं इस बच्चे का कैसे क्या करूँगी। और मतलब आने के बाद सबसे पहला होप होता है कि हम इंटरनेट पे चेक करें कि ये चीज़ें कैसे हो रही है, क्या हो रही है। तो वो मैंने सब पढ़ा, तो मेरी मानसिक हालत ये हो गई थी कि मतलब ये तो बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो गई मेरे साथ, अब मैं ये कैसे मैनेज करूँगी। इट वॉज़ रियली वेरी हार्ड टू थिंक इवन राइट नाउ ऑल्सो कि वो फेज़ बहुत ही टफ था। उसके बाद फॉर्चुनेटली मुझे अच्छे थेरेपिस्ट मिले, अच्छे पेरेंट्स मिले, उन लोगों ने मुझे टाइम टू टाइम गाइड किया, अच्छी डॉक्टर मिली और वी स्टार्ट वर्किंग विथ हंसल और ही वॉज शोइंग द गुड प्रोग्रेस। और जब बच्चा प्रोग्रेस दिखाता है तो हम खुद ब खुद मोटिवेट हो जाते हैं काम करने के लिए। 2 तरीके से काम होता है, आप नेगेटिव होके भी काम तो आपको करना ही है क्योंकि आपका बच्चा है, और एक होता है कि आप पॉजिटिव हो और फिर काम करो। उसका इम्पैक्ट मैंने हंसल में लाइव देखा है कि मेरी मानसिकता, मेरी सोच का असर उस पर बहुत दिखता है। तो जैसे कि महिमा जी ने बताया कि ऐसे जब हमें कुछ पता चलता है कि हमारे बच्चे को ऐसा कुछ है तो उसको संभालना मतलब हम उसको पॉजिटिव भी ले सकते हैं और नेगेटिव भी ले सकते हैं। लेकिन मुकेश जी मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कुछ फ्रेजेस ऐसे भी आए होंगे कि कई लोग ऐसे बच्चों को जो अड़ोस पड़ोस के रहते हैं, कभी कभी स्कूल्स में भी टीचर्स भी रहती हैं, बच्चे भी रहते हैं, तो कई लोग मतलब इन बच्चों को अपने से अलग मानते हैं, पड़ोसी भी या परिवार में भी। तो कुछ ऐसे फ्रेजेस आपके
उसमें भी आए होंगे हंसल को लेकर। बिल्कुल। तो हंसल की 8-9 इयर्स की जर्नी में हमको हर तरीके के लोग मिले हैं। कुछ लोग ऐसे मिले हैं जिन्होंने हंसल को सपोर्ट नहीं किया, अकोमोडेट नहीं किया, या उसको वो एक वैल्यू नहीं दी जो उसको एज ए चाइल्ड मिलनी चाहिए थी, लेकिन हमने उसको ज़्यादा वैल्यू नहीं दी। हमने अपनी पॉजिटिविटी से हम लोग आगे बढ़ते रहे। कुछ हमको ऐसे लोग मिले जो बहुत ही अकोमोडेटिव थे, जिन्होंने हंसल को बहुत सपोर्ट दिया, बहुत इंक्लूज़न दिखाया, जिसमें आप भी एक हैं, जिसमें हंसल को आपने बहुत शुरू में, जब उसको गाना आता भी नहीं था, ही वॉज जस्ट लर्निंग, आपने तब से उसको चांस दिया स्टेज पे परफॉर्म करने का। तो ऐसे भी बहुत लोग मिले हैं। तो हमारा फोकस जनरली उन लोगों के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन में था जो लोग हमको पॉजिटिविटी दे रहे थे, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके मन में नेगेटिविटी नहीं है, इट जस्ट हमको उनको बताना है कि भाई आपको यदि किसी ऑटिज़म किड के साथ बात करनी है तो कैसे करनी है, आप किस तरीके से कर सकते हो, फिर वो हमको सपोर्ट करते हैं। चलिए अब हम फिर से लेकर चलते हैं हंसल के एक दूसरे गाने की तरफ। खोया मेरा दिल है, बड़ी मुश्किल है, खोया मेरा दिल है, कोई उसे ढूंढ के लाए ना, बड़ी मुश्किल है, खोया मेरा दिल है, कोई उसे ढूंढ के लाए ना, जाके कहाँ मेरा दिल खाऊं, ऊपर पे जाने ना, ले लो या मैं अब महिमा से ही पूछना चाहूँगी कि हंसल को मतलब किस तरह से आपने ये सब चीज़ें करना सिखाई, क्योंकि ज़्यादातर लोग मतलब ऐसा बोला जाता है कि ऐसे बच्चों का ध्यान मतलब ये बीमारी भी नहीं है और इनका सिर्फ डेवलपमेंट जो विकास होता है वो थोड़ा लेट होता है, और बहुत ज़्यादा कि ये सिर्फ अपने दिमाग में जो हमारी चीज़ होती है, जो हमारे मन में है वही करते हैं। हम अगर इन्हें बोलते हैं कि ऐसा करना है तो वो नहीं, उनके दिमाग में जो चलेगा वही करेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा मतलब मैं जो भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उनको मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो ऐसे बच्चे रहते हैं ये हमारे जो हम सामान्य लोग रहते हैं उनसे भी ज़्यादा अपग्रेड रहते हैं, क्योंकि अगर ये लोग किसी काम में अगर अपने
जब लग जाते हैं और अगर हमने इनको सही दिशा दिखा दी तो ये उस काम को इतने अच्छे से करते हैं कि मतलब ये उस काम में बहुत आगे तक जाते हैं। और ये शायद मैं पहले भी बता चुकी हूँ ऐसा कि इन बच्चों पे सिर्फ ध्यान देने की और इनका बहुत अच्छे से पथ प्रदर्शन करने की ज़रूरत है। तो मैं फिर से महिमा जी से पूछना चाहती हूँ कि महिमा जी, आपने इसको किस तरह से ऐसे कोई चीज़ों पे कंसंट्रेशन होना और एक मतलब पढ़ाई करना और गाना भी गा रहा है, तो वो बच्चा एक ट्रैक पे गाना गाना भी उसके लिए एक समझने वाली बहुत आश्चर्य की बात है कि वो उस ट्रैक को समझ के सुन के गा रहा है। तो इसके लिए आपने हंसल को कैसे तैयार किया? एक्चुअली शुरू में जब हमने उसके साथ काम करना शुरू किया तो एक तो मैंने बहुत रिगरस थेरेपीज़ कराई और उसका इम्पैक्ट उस पर था। हमने नोटिस किया कि उसकी मेमोरी बहुत शार्प है। हमने देखा कि जो ऑटिज़म होता है वो बच्चों को नेचर से सीखने की कैपेसिटी को ख़त्म कर देता है। तो हमने देखा कि बच्चे में ये रीज़न है, तो हमने खुद से इनपुट दिए तो हमने देखा बच्चा ग्रो कर रहा है उसने। और मैं आपको मोर ओवर ये बोलना चाहूँगी कि ये मेरा ही कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसमें हंसल के पापा और हंसल की दीदी का इक्वली कंट्रीब्यूशन है। इवन आज मैं यहाँ बैठी हूँ उसमें भी उसकी दीदी और पापा का इक्वली कंट्रीब्यूशन है। विदाउट सपोर्ट कुछ पॉसिबल ही नहीं था। वेन एवर हंसल शोज लिटिल इंटरेस्ट इन एनी एरिया, माई हस्बैंड इज़ ऑलवेज अवेलेबल फॉर दैट। कुछ भी हो, जैसे मैं थैंक्स टू साधना मैम बोलना चाहूँगी कि उन्होंने अपने सिंगिंग के प्रोग्राम में हंसल को डांस का अपॉर्चुनिटी दी और वहीं से उसने सिंगिंग सुना और पहली बार माइक मांगा और वही उसकी बिगनिंग थी। और फॉर्चुनेटली उसने उसको पकड़ा और उसने गाना शुरू किया। ये गाने का पूरा क्रेडिट साधना जी को जाता है 500%। तो इन दैट वे माय फैमिली ऑलवेज अप्रिशिएट हंसल्स। तो पहली बार हंसल ने ये सिद्धि देवा प्रोडक्शन हाउस के बैनर के नीचे पहली बार अपना स्टेज शो किया और उसके डायरेक्टर हैं विष्णु सर और प्रोड्यूसर हैं साधना मैडम। उन्होंने पहली बार अपने सिंगिंग प्रोग्राम में पत्रकार भवन में हंसल को डांस की अपॉर्चुनिटी दी और हंसल ने डांस करते करते जब देखा कि बाकी लोग गा रहे हैं तो उसने बोला मुझे भी माइक चाहिए। तब हमने वो उसकी बिगनिंग थी हंसल की फॉर म्यूज़िक इंटरेस्ट। और फॉर्चुनेटली उसने स्टार बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हंसल का नाम है। उसने 3 गाने गाए हैं। आप सोचिए बिना किसी एजुकेशन के इन सिंगिंग हंसल ने 3 गाने गाए, विच इज़ ए वेरी गुड अचीवमेंट फॉर नॉट ओनली हंसल फॉर अस ऑल्सो कि हमारे बच्चे में ये पोटेंशियल था और मैडम ने उसको रिकॉग्नाइज़ किया, सर ने उसको रिकॉग्नाइज़ किया। माई हस्बैंड supported for this, तो thank you for all this. जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार
जैसे कि मैंने महिमा जी और मुकेश जी से बात करी, तो मैं सिर्फ उनसे एक आखिरी सवाल और पूछना चाहूँगी कि वो ऐसे परिवार जहाँ पर इस तरह का कोई बच्चा है या इस तरह का कोई व्यक्ति है या हमारे आस-पास में कोई ऐसा व्यक्ति है, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे कि वो परिवार अपने ऐसे सदस्य को कैसे आगे बढ़ाए? सो ये इसका आंसर हमारे खुद के एक्सपीरियंस से आ रहा है। उसमें पहली तो चीज़ है कि पेशेंस। ग्रोथ ऑटिस्टिक किड की बहुत स्लो रहती है, हंशल की भी प्रोग्रेस बहुत ही स्लो रही है, तो हमको एज ए पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि 10 डेज़ 15 डेज़ 1 मंथ हो गया और बच्चे में कुछ चेंज नहीं आ रहा है, उस लेवल का पेशेंस एज ए पेरेंट्स हमको रखना चाहिए। सेकंड, डेडिकेशन। पेशेंस रखते वक्त हमको कंटिन्यूसली बच्चे के साथ काम करना है, उसको थेरेपीज़ में लेके जाना है, उसको घर पे कुछ इनपुट्स देने हैं, उसको कुछ सोशल एनवायरनमेंट में लेके जाना है, कंटिन्यूस डेडिकेशन रखना है। और कभी हमको नेगेटिविटी भी आए तो भी नेगेटिविटी के साथ नहीं जाना है, कंटिन्यूसली बच्चे के साथ काम करते रहना है। इन द लॉन्ग टर्म चाइल्ड इज़ गोइंग टू गेट बेनिफिट्स। मैं चाहती हूँ कि बीइंग अ मदर, तो आप भी कुछ मम्मियों को ऐसे मैसेज दें कि वो अपना पेशेंस नहीं खोएं और अपने बच्चे को इस तरह से संभालें और उसे जीवन में, भविष्य में आगे बढ़ने के लिए ऐसे एक लेवल पे खड़ा कर दे कि उसे किसी पे निर्भर होने की ज़रूरत ना पड़े। देखिए, मैं ये नहीं बोलूँगी कि एक ऑटिस्टिक बच्चे को पालना कोई आसान होता है। सच में ये बहुत मानसिक तकलीफ़ है एक पेरेंट्स के लिए कि अपने बच्चे को ऐसी स्थिति में देखना, पर उसमें भी हम ये सोच सकते हैं कि उसकी स्थिति को बेहतर कैसे बनाया जाए। तो उसके लिए मैं चाहती हूँ कि हम एटलीस्ट अपने बच्चे को उस लायक बनाएं कि वो अपने रूटीन के काम, अपनी चीज़ों को समझ सके। वी नीड टू प्रायोरिटाइज़ कि हमें क्या क्या सिखाना है, कि हमें पहले पढ़ाई सिखानी है, कि उसके एडियल सिखाने हैं, कि उसको क्या सिखाना है। ये हमारी सोच होनी चाहिए और बच्चे की चाहतों को, उसकी हॉबीज़ को इंक्लूड करते हुए काम करते रहना चाहिए। लगातार काम करने से रिजल्ट तो आएंगे, कितने आएंगे ये किसी को नहीं पता, पर प्रयास लगातार करने से ही हमें फ़ायदा होगा, हमारे बच्चे को फ़ायदा होगा। जैसा कि आपने अभी सुना, हंशल के मम्मी पापा ने हंशल को किस तरह से वो उसे इस लेवल पर लेकर आए हैं कि आज वो अपनी आवाज़ से अपनी पहचान खुद बना रहा है। और इसके लिए हंशल की तरफ से उसके मम्मी पापा को एक गाना, जो कि इस गाने के बोल हैं, ये तो सच है कि भगवान है, हम सुनते हैं हंशल के आवाज़ से। ये तो सच है भगवान है मगर फिर भी अनजान है।
इसी का नाम है, अरे जीना इसी का नाम है।